योगेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली के अंदर जो हुआ है, क्या इसके बाद अब आम आदमी पार्टी, या मैं खासकर कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल, अब वो बार बार उस तरीके से तो नहीं कहेंगे कि भाई हम तो करना चाहते हैं, एलजी करने नहीं देते, हम ये करना चाहते हैं, एलजी करने नहीं देते, क्योंकि एक यही रह गया था बस वहां सुनने के लिए। अब वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है भाई आपके हिसाब से चलेंगे, अब तो ये बहाने नहीं चलेंगे वहां। देखिए विजेंद्र जी, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, और ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से चेतावनी मिली है कि अपने आप को संविधान से ऊपर मानकर किसी भी तरीके से सत्ता को हथियाना या सत्तासीन दल को काम नहीं करने देने की प्रवृत्ति है, अब उसे बदलनी होगी। जहां तक सवाल हमारा जो आपने सवाल पूछा है, देखिए 14 फरवरी 2015 को हमारी सरकार बनी वहां पर, और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग जानकर होगा, इंटरेस्ट होगा कि 3 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि हमने 67 सीटें जीती, सिर्फ 3 सीटें बीजेपी को मिली थी, 67 सीटें हमने जीती, तो हमारे उसको रोकने के लिए 3 महीने के अंदर यानी 23 मई 2015 को पीएम के वहां से ऑर्डर आ गया कि केंद्र सरकार से जो दिल्ली के सर्विस अधिकार हैं वो या तो एलजी के पास रहेंगे या केंद्र सरकार के पास रहेंगे। एकमात्र टारगेट ये था कि ये जो सरकार आई है इसको किसी भी तरीके से फेल किया जाए, लेकिन 2 करोड़ लोगों की जो हमारा आशीर्वाद था, दिल्ली की जनता का, हमारा जो आस्था था। मैं क्या कह रहा हूं सर, ये तो सब जानते ही ना, हर कोई जानता है, रिपीट भी हुआ, ये भी जानते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई अब ये तो बहाना नहीं दोगे ना, मैं वहीं आ रहा हूं, ये एलजी नहीं करने दे रहे हैं, मैं वहीं आ रहा हूं विजेंद्र जी, ये आम आदमी पार्टी की जबान की लिस्ट से बाहर हो गया होगा। मैं वहीं आ रहा हूं, बस मुझे आप वहीं आ रहा हूं, एक मिनट दीजिए मुझे। और इसके बावजूद दिल्ली में जो काम हमने किए, हाथ बंधे होने के बावजूद, पावरलेस होने के बावजूद, वो अपने आप में रिमार्केबल है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। अब जबकि हमारे पास ये अधिकार आ गया है, तो यकीन मान के चलिएगा, बहाने तो हमने पहले भी नहीं बनाए। अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा कहा, मुझे चाहे जितना रोका जाए, मुझे चाहे जितना बांधा जाए, लेकिन मैं दिल्ली की जनता की सेवा करने में तत्पर रहूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, सेवा करके रहूंगा। विजेंद्र जी, दिन का भाषण उठा लीजिएगा, बिना एलजी साहब के पूरा नहीं होता है। आप मेरी बात सुनिए ना जी। लेकिन अब ये कहने की ये पावर मिलने के बाद में मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जो काम रुके हुए थे या जो काम उस तरीके से नहीं हो पा रहे थे जो हम करना चाहते थे, अब शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में वो काम होंगे, और गवर्नेंस का एक ऐसा मॉडल दिया जाएगा जो इतिहास याद रखेगा और बाकी राज्य सरकार उसको फॉलो करेंगी। ठीक है योगेंद्र जी, एक लाइन बताइए, क्या इससे सुप्रीम कोर्ट की जो प्रतिष्ठा या जो कोर्ट की प्रतिष्ठा है कि मैं कोर्ट में देख लूंगा, वो और मजबूत हुई है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर कोई और सहारा नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट सहारा है। लेकिन साथ में यह भी कि भाजपा को चेतावनी है कि अगर आप दूसरे की लकीर से अपनी लकीर को बड़ा नहीं कर सकते हैं, उस लकीर को छोटा करने की कोशिश मत कीजिए।